जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमियों, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन के छठीकरा स्थित वैष्णो देवी माता का मंदिर के पास में यह ग्राउंड है और लगभग इसकी तैयारियां लगभग कंप्लीट की ओर है, चल रहा है। पूज्य सरकार की सनातन यात्रा में मुंबई से बॉलीवुड कलाकार, देश के विश्व से तमाम बड़े बड़े संत, राष्ट्र संत, विद्वज्जन सभी वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और यह यात्रा श्रीधाम वृंदावन में एक मिसाल बन रहा है। अभी हमारे साथ ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के यहाँ पे जो पदाधिकारीगण हैं, खास करके मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि हमारे आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी जो देवालय न्यास परिषद के संरक्षक हैं, हमारे आर के पांडे जी यहाँ मौजूद। आदरणीय पांडे जी, पहले तो धन्यवाद आपको। यात्रा आज थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए आज राधा गोविंद मंदिर पड़ाव स्थल पर थोड़ी सी लेट पहुंचेगी, क्योंकि आज प्रातःकाल की जो स्थिति थी उस सभा में पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी, गोलोकधाम वाले महाराज जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, चिदानंद मुनि जी, श्री पुंडरी गोस्वामी जी, जया किशोरी जी, ये सभी थे और यात्रा में चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके साथ साथ सबका स्वागत होगा। यात्रा 11 बजे के बाद प्रारंभ हो पाई है आज सुबह, तो पहुंचेगी भी थोड़ी सी लेट। आज का कार्यक्रम थोड़ा लेट जरूर होगा, लेकिन सरकार ने सभी से एक तो निवेदन ये किया है कि सभी पदयात्री आगे जाएं और संभव हो तो आज ही बिहारी जी के दर्शन कर लें। इसलिए कर लें जिससे कल ब्रजवासियों को कष्ट नहीं हो, प्रशासन को परेशानी नहीं हो, क्योंकि कल रविवार है। दूसरी बात, अगर नहीं हो सके तो कल सुबह सुबह जाके दर्शन करके और फिर पदयात्रा में आके यहाँ सम्मिलित हो जाए। हमारे साथ बहुत भीड़ लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। कम 3.5-4 घंटे लग जाएंगे। 1 किलोमीटर से ज़्यादा 1 घंटे में सफ़र हो नहीं पाएगा। यहाँ की जो सभा है सभी ठीक 12 बजे तक आ जाएं। ठीक 12 और 12:30 के बीच में सभा प्रारंभ हो जाएगी। पूज्य सरकार आएंगे और उसके पश्चात कल ही पूज्य सरकार धाम लौट जाएंगे, कल ही प्रस्थान करेंगे, क्योंकि उनका नियम है कि जिस दिन यात्रा का समापन होता है उसी दिन वो बालाजी को हाजिरी देने के लिए जाते हैं। रात्रि में सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हैं, हाजिरी देते हैं और अपना हवन पूजन जो भी करते हैं वो धन्यवाद का वो रात को ही करते हैं। तो इसलिए उनको रात को पहुंचना भी आवश्यक है। सभा समय से विश्राम लेगी और सरकार सबके साथ बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो ये अगर गलतफहमी किसी को है कि सरकार जाएंगे, तो इसलिए सरकार ने कहा आप लोग जाइए, दर्शन करके आइए। मैं बिहारी जी से जब मिलना होगा तब मिल लूँगा। सब कोई समय सीमा निश्चित नहीं, कोई समय सीमा निश्चित नहीं, और किस तरह होगी ये भी अभी तक निश्चित नहीं है। से भी ये पूछना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र का शेड्यूल है, क्या ऐसा जिम्मेवारी खास करके आपको दी गई है या एक ब्रज की जो परंपरा और सम्मान के साथ आप लगे हुए हैं? देखिए, जिम्मेदारी किसी को दी जाती है तब वो लगे तो आनंद की बात नहीं है। जिम्मेदारी तो सनातन की है। बागेश्वर धाम वालों ने हम सब ब्रजवासियों को दादा भैया बोल दिया, और जब बड़ा भाई कोई बोल दे तो फिर बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि छोटे के प्रति कर्तव्य निभाना है। वही कर्तव्य हम लोग अपनी निष्ठा से और इच्छा से निभा रहे हैं। सरकार ने बहुत भरोसा किया है और बहुत भरोसा करके न्यास को जिम्मेदारी भी सौंपी है। ये यहाँ का जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी भैया श्री नितेंद्र चौबे जी और बागेश्वर धाम की जो टीम है, जितने भी यात्रा प्रभारी हैं, रोहित जी हैं, ये सब देख रहे हैं। उसके साथ पांडे जी का, आर के पांडे जी का बहुत बड़ा सहयोग है। जो आप स्वरूप देख रहे हैं सामने, भोजन की व्यवस्था जहाँ है उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और एक बात आपको बोलूँ, ये जो यात्रा यहाँ निकली, यात्रा तो हर वर्ष कहीं होगी, अगले वर्ष कहाँ होगी 3.2 उसकी घोषणा कल होने वाली है। आप जानते हैं सरकार ने कह भी दिया है। लेकिन इस दिल्ली से वृंदावन की यात्रा का आमंत्रण तो देवालय न्यास से ही ओरछा में देकर आया था। ओरछा के मंच से हम लोगों ने निवेदन किया और सरकार ने घोषणा की कि ब्रजवासियों ने मुझे बुलाया है तो अगली यात्रा दिल्ली से वृंदावन होगी। तो ये ब्रजवासियों ने कहा, देवालय न्यास ने कहा था। तो जब देवालय न्यास ने किसी को बुलाया तो अब जिम्मेदारी तो हो ही जाएगी फिर हमारी। तो हम लोगों को लगातार लगना है। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने, मैं भी अपनी कथा छोड़ के बैठा हूँ। महोबा में कथा थी, कथा में नहीं गए। 2 महीने से मैं भी अस्वस्थ हूँ, चला नहीं जा रहा है और सब ने अपने अपने काम छोड़े। पांडे जी अपनी जो सड़क बनती है उनको छोड़ के बैठे हैं। कोई घर की जैसी व्यवस्था तो नहीं मिलेगी। वो लोग सेलिब्रिटी हैं,
ऐसे लोगों का अभिनंदन होना चाहिए। स्टेज वाले का अभिनंदन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे होर्डिंग लगे, हमारे अभिनंदन की कोई आवश्यकता नहीं। सनातन होर्डिंग से सुरक्षित नहीं होगा, सनातन प्रचार से सुरक्षित नहीं होगा। सनातन ऐसे जो असंख्य लोग, कल 2 लाख के करीब जो लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग जो अपना काम काज छोड़ के आ रहे हैं और जो 10-11 दिन के लिए छोड़ के आए, ये सनातनी है, ये योद्धा हैं और इनका अभिनंदन होना चाहिए। उसके लिए ब्रजवासी आज तक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी तक ब्रजवासी किसी भी सभा में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हुए। कोर्ट 1 पे आपने नज़ारा देखा, एक ट्रेलर देखा, और पलवल में जो सभा थी उसके बाद कोर्ट 1 बॉर्डर पे कितनी बड़ा स्वागत था। वो जो आपने ट्रेलर देखा, आज छाता में देखा, आज जयंत में देखेंगे, वो ट्रेलर मिलके कल बड़ी पिक्चर दिखाई देने वाली है। और ये छोटी पिक्चर नहीं है, ये आज तक की सनातन के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी होने जा रही है और जो बहुत बड़ा संदेश देगी। जैसे कश्मीर फाइल ने दिया, केरला स्टोरी ने दिया, उससे बड़ा संदेश ये देने वाली है कल की सभा। वाह, ये हैं हमारे आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी। वास्तव में आपने ऐसे आप बहुत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और वास्तविक है कि आपने अपने कई शेड्यूल को छोड़ करके इस सनातन पद यात्रा में आपने अपना आहुति देने का प्रयास किया। और बहुत बड़ी बात है, विद्वानों का यही चाहत होती है कि मैं कुछ नहीं, जो नीचे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको समान। इसी के साथ साथ हम अभी बात करेंगे हम अपने R.K. पांडे जी महाराज। देखिए, पहला तो मैं निवेदन कर दूं कि ये यात्रा का कभी विश्राम होगा ही नहीं। केवल क्षणिक रूप से, जैसे गिरिराज जी परिक्रमा करे हैं ना, कि चूतर टेका पे नेक जोगा विश्व कर लो थकान, तो मानसिक रूप से तो पूरी रहेगी। तो ब्रजवासी तो भैया जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा में चूतर टेका पे बैठे, हाँ ब्रजवासी को गिरिराज जी में स्थल है चूतर टेका, वहाँ बगैर टेका जो है यात्रा पूरी ना होए। ऐसे हमारे ब्रजवासी तो महाराज नंद बाबा के लाडले भगवान कृष्ण बलराम के जैसे जन्मोत्सव की तैयारी करें, ऐसे ही सनातन एकता यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। और एक को बुलाया, 100 आ रहे हैं। पूरे ब्रज में आते ही, ब्रज में आके दोनों हाईवे जाम हो गए। ब्रजवासियों का ये सैलाब देखो। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसको काम कर रहे हैं? ठाकुर जी की प्रतिज्ञा का काम कर रहे हैं। तो हम क्या करें, हमने अपना कर्तव्य निभाया, आगे ठाकुर जी हमारी सुनेंगे, ये हमको विश्वास है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, यमुना जी शुद्ध होंगी, ब्रज के मंदिर संरक्षित होंगे, हम सभी संरक्षित होंगे, मांस मदिरा मुक्त होगा। निश्चित रूप से हम सभी संतुष्ट हैं और आश्वस्त हैं। बहुत सुंदर। हमारे R.K. पांडे जी जो ब्रज तीर्थ देवालय न्यास परिषद के उच्च अधिकारी हैं, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये ऊपर जो मंच बन रहा है, इस पर कल देश ही नहीं विदेश के तमाम बड़े बड़े संत, विद्वान और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार भी मौजूद होंगे इसी पर। और जो सुविधा बनाई गई है जनता, दर्शक, सनातनियों के यहाँ पहुँचने के लिए, मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। एक गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी में एक सुविधा ये होगा कि लोग इधर से उधर नहीं जा सकेंगे और बड़ी ही शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ यहाँ का दर्शन कर पाएंगे, पूरी सत्संग और सभा का आनंद ले पाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको पुनः ये निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें। और अगर अभी तक आप नहीं पहुँच पाए हैं तो मैं लोकेशन भी बता रहा हूँ, मथुरा उत्तर प्रदेश के छठीकरा, जहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाने के लिए 4 धाम वैष्णो देवी का मंदिर, और ऐसे बड़े बड़े जो ब्लैडर जो लगे हुए हैं, ये एयर ब्लैडर हैं, ये जो उड़ रहे हैं ऊपर में, ये एक निशान है, मार्क है, लोकेशन है। आप इसे देख करके इस स्थल पर पहुंच सकते हैं और शांतिपूर्ण पहुंच करके तमाम सनातनियों का कल कुंभ ही नहीं, महाकुंभ का एक सैलाब उमड़ने जा रहा है। आपके साथ आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म इंडिया के साथ कन्हैया पांडे, वृंदावन से।